ये कक्षा 11 में आपको मैंने पढ़ा दिया था द्रवों का धारा रेखी प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह तथा। तो इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि धारा रेखी प्रवाह क्या होता है कि द्रव का वह नियमित प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण के पथ व गति का अनुसरण करता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। जैसे ये वाला, ठीक है ना, ये आपको बनाना है, ये धारा रेखी प्रवाह है, यानी पिछला वाला कण आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, ऐसे पथ को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। इसमें कण का प्रवाह जिस मार्ग से होता है उस मार्ग को धारा रेखा कहते हैं। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल या द्रव के वेग की दिशा व्यक्त करती है। धारा रेखा वक्रीय हो सकता है, सरल रेखी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, वक्र टाइप भी हो सकता है, सरल रेखी हो सकता है। इसके बाद है क्रांतिक वेग क्या है। किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक कि उसका प्रवाह धारा रेखीय रहता है क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। रेनॉल्ड के अनुसार क्रांतिक वेग VC R ईटा अपॉन रो इंटू डी, जहाँ R रेनॉल्ड नियतांक है जिसका मान संख्यात्मक होता है और डी नली का व्यास है और ईटा श्यानता होता है। ठीक है ना, ये आपको नोट करना। अब आता है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह क्या है कि द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर या प्रवाह के मार्ग में अचानक परिवर्तन करने वाले मोड़ आ जाने पर कणों की गति अनियमित तथा टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजग हो जाती है। इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे तेज बहती नदियों के जल का प्रवाह, आंधी तूफान के समय वायु का प्रवाह आदि विक्षुब्ध प्रवाह के उदाहरण हैं। यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं द्रव के जो कण हैं, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, इसी प्रवाह के कारण ही हमें हमारी भंवर धाराएं पैदा जल में होती हैं विक्षुब्ध होने के कारण। अब है विस्कोसिटी यानी श्यानता। श्यानता में ये बनाएंगे, ये आप शून्य वेग होता निचली, ये सबसे नीचे वाली परत, ये ऊपर वाली उससे अधिक वेग, उससे अधिक, सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे अधिक होता है। नीचे वाली परत का वेग शून्य होता है। मान लो दूसरी परत का वेग V1 V2 V3 V4 V5 है। तो परिभाषा इसकी है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाली परत है वो ऊपर वाली परत को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, अब आती है वेग प्रवणता तथा न्यूटन का सूत्र। तो वेग प्रवणता क्या है कि बहते द्रव की परतों के बीच प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत प्रत्येकांक दूरी के वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। माना AB तल पर, ये कोई AB तल है, x दिशा में, AB तल पर x दिशा में प्रवाहित है कोई द्रव, प्रवाह के लंबवत z दिशा है, इसके लंबवत z दिशा है। स्थिर पृष्ठ से z व z प्लस dz दूरियों पर दो परतें कौन कौन सी हैं, CD और EF हैं। CD और EF हैं, ये CD है, ये EF परत है, ये परतें हैं ये वाली। इनके वेग CD परत का वेग v है और EF परत का वेग v प्लस dv है। ये दिशा है प्रवाह की। तब वेग परिवर्तन होती है, वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। तो इनमें वेग में पता v प्लस dv माइनस v और z प्लस dz माइनस z, दूरी में परिवर्तन, तो dv अपॉन dz। वेग प्रवणता का मात्रक, वेग प्रवणता का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बटे मीटर, मीटर से मीटर तो सेकंड इनवर्स, इसकी विमा होगी T-1। अब न्यूटन का सूत्र, न्यूटन के अनुसार किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल या श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो लगने वाला श्यान बल संपर्क क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। लगने वाला बल परतों के बीच की वेग प्रवणता के अनुपाती होता था, F अनुपाती dv अपॉन dz।
समीकरण 1 और 2 को मिला देने पर एफ अनुपाती ए इंटू डी वी अपॉन डी टी, अनुपाती उठा के बराबर लिया, यहाँ पर इस तरह लिया ईटा, तो माइनस में ए डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ ईटा एक नियतांक है, इसको ईटा बोलते हैं, ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो ईटा एक नियतांक है जो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसे श्यानता गुणांक कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल एफ तथा वेग वी दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। समीकरण 3 से इस वाले से ईटा बराबर माइनस के एफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी जेड, इस सूत्र हम मान लें ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर डी वी अपॉन डी जेड 1, तो ईटा बराबर एफ। तब हम ईटा की परिभाषा देंगे यहाँ से, इस किसी द्रव का श्यानता गुणांक संख्यात्मक रूप से उस स्पर्श रेखी आंतरिक घर्षण बल के बराबर होता है जो द्रव के एकांक क्षेत्रफलों वाली उन परतों के बीच कार्य करता है जिसमें वेग प्रवणता एकांक होती है। श्यानता गुणांक का मात्रक एवं विमा ऐसा ही पद्धति में ईटा का मात्रक पास्कल सेकेंड या डेकापॉइज होता है। डेकापॉइज बराबर होता है 1 न्यूटन सेकेंड मीटर -2 यानी प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र और मात्रक ऐसे निकाल सकते, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, और विमा आ गई। इसके बाद आप करेंगे फिर ये स्टोक का सूत्र। स्टोक एक वैज्ञानिक थे। स्टोक्स ने एक नियम बताया था कि जब कोई पिंड या गोलाकार वस्तु द्रव में गिरती है तो वह द्रव की परतों को अपने साथ नीचे धकेलती है, जबकि नीचे का द्रव विराम अवस्था में ही रहता है। इस प्रकार द्रवों की परतों के बीच सापेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक जॉर्ज स्टोक ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्णतः समान तरल में एक छोटी गोलाकार वस्तु पर कार्य करने वाला श्यान बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 द्रव की श्यानता ईटा पर, नंबर 2 वस्तु की त्रिज्या स्मॉल r पर, गोले की चाल v पर। विमी विधि के आधार पर यानी ये जो लगने वाला बल F ईटा की घात a, r की घात b, v की घात c मान ली। F बराबर के हटा अनुकरण में हटा के स्थिरांक लिया, ये आ गया। दोनों ओर की विमा लिख दी। फिर हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, ए बी सी के मान निकाल लेंगे, ए बी सी के मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, ए बी सी का एक मान आया तो F बराबर के ईटा आर बी, और यहाँ पर प्रयोगों द्वारा के का मान आता है 6 पाई, के बराबर 6 पाई प्रयोग के द्वारा है। तब F बराबर 6 पाई ईटा आर बी, यही स्टोक्स का सूत्र है। इतना आप लर्न करेंगे आज और नोट करेंगे।